हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख मानव जनित कारण। आज के हमारे इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारण के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गईं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि अपनी इन्हीं बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जंगल काटकर खेती करना प्रारंभ किया था, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अर्थात जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अब इस खेती को नष्ट करके मनुष्य उस पर मकान बनाने लगा और फैक्ट्रियों में कार्य करके आज अपनी आजीविका कमा रहा है। इन विद्वानों का यह मानना है कि विकास की इस तेज गति से मनुष्य को जहां एक ओर लाभ पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर कई नुकसान भी हुए हैं। विकास की इसी तेज गति के कारण प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी बढ़ती हुई जरूरतों जैसे मकान बनाने, खेती करने, ईंधन प्राप्त करने, पैसा कमाने तथा अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों और जंगलों का सफाया कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पेड़ों और जंगलों का सफाया लगातार तेजी से होता जा रहा है। मनुष्य पेड़ों और जंगलों का सफाया करके उनके स्थान पर दिन प्रतिदिन नई नई सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, मील, कारखाने आदि बना रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक साधनों का बहुत अधिक दोहन हो रहा है। इसमें हानिकारक रसायनों, गैसों व अन्य चीजों का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है और प्रदूषण पनप रहा है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इन विद्वानों का यह कथन है कि हजारों वर्षों से मानव जीवन पर्यावरण के संतुलन के सहारे ही चलता रहा है, किंतु आज के इस समय में मानव ने अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि हेतु पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। दहन पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में से एक प्रमुख कारण है, क्योंकि लकड़ी व विभिन्न प्रकार के खनिज ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि को मनुष्य भट्टियों, कारखानों, बिजली घरों, मोटर गाड़ियों व रेलगाड़ियों में जलाता है। मनुष्य जब इस प्रकार के खनिज ईंधनों को भट्टियों, कारखानों, बिजली घरों, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में जलाता है, तब इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल तथा अन्य यौगिक के सूक्ष्म कण प्रदूषक के रूप में वायु में मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित हो जाती है। मोटर गाड़ियां आदि को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी माना गया है, क्योंकि इनके उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें निकलती हैं। इस प्रकार की विषैली गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाती हैं, जो अत्यंत हानिकारक होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में से एक प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट है। बड़े बड़े नगरों में कल कारखानों से निकलने वाले अनेक औद्योगिक अपशिष्ट जैसे गैसें, धातु के कण, विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड, कभी कभी रेडियो सक्रिय पदार्थों के कण, कोयले के अज्वलनशील खनिज आदि वहाँ की वायु को इतना अधिक प्रदूषित कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े नगरों में जो कल कारखाने होते हैं, उनमें से निकलने वाले औद्योगिक अवशिष्ट जैसे कि गैस, धातु के कण, विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड
और कभी कभी रेडियो सक्रिय पदार्थों के कण इत्यादि वहाँ की वायु को दूषित करते हैं। इन सभी औद्योगिक अवशिष्टों से वहाँ का पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो जाता है कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। धातुकर्मी प्रक्रम भी पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में से एक प्रमुख कारण है। खान से निकाले गए खनिजों से धातु प्राप्त करना धातुकर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो खान से निकाले गए खनिजों से मनुष्य धातु प्राप्त करता है। धातु प्राप्त करने की यह प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में जो धूल, धुआं इत्यादि निकलता है, उस धूल और धुएं में क्रोमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, वेनेडियम, जस्ता, सीसा आदि के कण होते हैं, जिसके कारण वायु दूषित होती है, अर्थात जो वायु को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में से एक कारण कृषि रसायन भी है, क्योंकि कीटों व खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो रसायन छिड़के जाते हैं, जैसे एल्ड्रीन, गैमेक्सिन आदि, उनमें से भी अनेक विषाक्त पदार्थ वायु में पहुंचते हैं जो उसे विषाक्त कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य जब खेती करता है तो फसलों पर लगे हुए कीटों व खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर अनेक प्रकार के रसायन जैसे एल्ड्रीन, गैमेक्सिन इत्यादि का छिड़काव करते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए गए इन रसायनों में भी अनेक प्रकार के ऐसे विषाक्त पदार्थ होते हैं जो वायु में पहुंचकर वायु को विषाक्त अर्थात दूषित कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में से एक प्रमुख कारण वृक्षों तथा वनों का काटा जाना है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वनस्पतियों द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है, किंतु आज हमने वनों तथा अन्य स्थानों के वृक्षों व झाड़ियों को अंधाधुंध काटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान समय में मनुष्यों द्वारा वनों तथा अन्य स्थानों के वृक्षों व झाड़ियों को लगातार काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के मानव जनित कारणों में एक कारण मृत पदार्थ भी है, जो कि पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि मरे हुए वनस्पति, जानवर या मनुष्य इत्यादि को यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो उन पर अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणु, जीवाणु और विषाणु उगेंगे, जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मरे हुए वनस्पति, जानवर या मनुष्य इत्यादि में अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणु, जीवाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ दें, अर्थात इन्हें खुला रख दें, तो इन पर उत्पन्न होने वाले कीटाणु वहाँ की वायु को प्रदूषित करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का एक सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या विस्फोट है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की बात भी नहीं उठती, क्योंकि इन विद्वानों का यह मानना है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्यों ने ही वायुमंडल में 36 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है और कार्बन डाइऑक्साइड की यह मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। परमाणु ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आज परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनेक देश परमाणु विस्फोट कर रहे हैं और बहुत से देश ऐसे हैं जो ऐसा करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति के इस प्रयास के प्रक्रम में रेडियो सक्रिय पदार्थों को उठाने, चूरा करने, छानने, पीसने से कुछ वायु प्रदूषक जैसे यूरेनियम, बेरिलियम,
क्लोराइड, आयोडीन, ऑर्गन, सीजियम, कार्बन इत्यादि वायु में मिलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। युद्ध पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि छोटे या बड़े देशों के मध्य जहां कहीं भी युद्ध होता है, वहां का वातावरण गोलियां चलने, बम फटने एवं विषाक्त शस्त्रों के प्रयोग से दूषित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छोटे या बड़े देशों के मध्य जब युद्ध होता है तो वहां पर उस युद्ध में गोलियों, बम तथा अन्य विषाक्त शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध में प्रयोग किए गए इस प्रकार के शस्त्रों का प्रभाव वहां के पर्यावरण पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग से वहां का पर्यावरण दूषित होता है। अतः स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रमुख कारण मानव सभ्यता का विकास ही है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख मानव जनित कारणों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।